चलो ठीक है, तो क्लास शुरू करते हैं, है ना। कल की क्लास लाइट ऑफ हो जाने के कारण जो है बीच में ही रोकनी पड़ी थी, है ना। अभी बारिश का मौसम है तो कभी भी लाइट्स जो है कट हो जाती है ना। तो वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं अगली क्लास को, ठीक है। टाइप भी हमारा जो है वही चल रहा है जो पुराना टाइप हमारा चल रहा था, ठीक है। एक सेकेंड, ये थोड़ा ब्राइटनेस इसका बढ़ा देते हैं ताकि जो है आपको क्लियर दिखाई दे, है ना। चलो तो क्लास शुरू करते हैं। ये देखो वहीं से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे जहां पर हमने कल खत्म किया था, है ना। तो क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। ए की कार्य क्षमता बी की दोगुनी है। तो ये जो ए है इसकी कार्य क्षमता बी की दोगुनी है। बी की दोगुनी से मतलब अगर बी की एक है तो ए की कितनी होगी, दो होगी। तथा बी की कार्य क्षमता सी की दोगुनी है। तो जो बी है उसकी कार्य क्षमता सी की दोगुनी है, मतलब सी की एक है तो बी की दो होगी। ऐसी कंडीशन में हमेशा पहले ये देखो कि बी बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो बराबर बनाओ, तो बराबर ये हमने बना लिया, तो यहाँ पर ए 4 हो जाएगा और बी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर हुआ। और ये सारा अनुपात जो है किसका है, क्षमता का है, ठीक है। अब आगे पढ़ो। यदि ए तथा बी किसी काम को 4 दिनों में खत्म करते हैं तो टोटल वर्क निकालो। ए और बी 4 दिनों में खत्म करते हैं, तो देखो ए एक दिन में कितना करता है 4, बी एक दिन में कितना करता है 2, तो दोनों मिलाकर एक दिन में कितना करते हैं 6, और कितने दिनों तक करते हैं 4 दिनों तक। तो टोटल वर्क कितना हो गया 6 चौके 24। किसे करवाना है, सी काम को कितने दिनों में करेगा। तो सी एक दिन में एक करता है तो एक दिन में एक करेगा, तो सी की क्षमता का भाग लगा दो और हमारा आंसर जो है बड़ी इजीली आ जाएगा। आंसर क्या आएगा 24 दिन। अरे आया समझ में कि नहीं आया, क्लियर हुआ, ठीक है। कार्य बराबर क्या होता है, आदमी गुणा क्षमता, आदमी गुणा क्षमता, ठीक है। कितने दिनों तक कार्य हुआ और कितना कार्य एक दिन में हुआ। तो एक दिन में कितना कार्य हुआ 6, क्योंकि ए और बी दोनों ने मिलकर किया है, और 4 दिनों तक काम किया, तो 6 चौक 24 कार्य हुआ। और करवाना किसे है सर, तो करवाना है हमें सी से, तो सी की क्षमता का हमने क्या कर दिया, भाग लगा दिया, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। बनाओ इसको। पढ़ो ध्यान से। देखो यहां पर 3 व्यक्ति हैं, एक पुरुष या 2 स्त्रियां या 3 लड़के किसी काम को 88 दिनों में करते हैं, ठीक है। अब बोला है एक पुरुष, एक स्त्री तथा एक लड़का मिलकर काम को कितने दिनों में करेगा। तो ध्यान से समझना मेरी बात को। एक पुरुष या एक स्त्री या एक लड़का, है ना, और जो तीनों हैं वो कार्य को कितने कितने दिनों में करते हैं, 88 दिनों में करते हैं। तो ये हो गया 88, और यहाँ पर भी इंटू होगा 88 का, और यहाँ पर भी किसका इंटू होगा 88 का। तो अब जो बराबर 3 है तो तीनों में जो कटेगा ना उसको हम काट सकते हैं। तो देखो 88 से 88 कट जाएगा, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं 1 M बराबर होगा 1 W के, और बराबर होगा किसके, एक मिनट गलती कर दी है ना, गलती कर दी है, वापस से करते हैं। एक पुरुष, ये एक पुरुष या 2 स्त्रियां, है ना, तो बराबर में कितनी स्त्रियां आएगी 2 स्त्रियां, या 3 लड़के, तो बराबर में कितने लड़के आएंगे 3 लड़के, यानी कि बॉय लिख देते हैं। किसी काम को 88 दिनों में करते हैं, तो यहां पर भी इंटू 88 होगा, ये भी 88 दिनों में कर सकते हैं और ये भी 88 दिनों में कर सकते हैं। क्लियर हुआ। तो यहां से जब हम रेशो बनाएंगे तो ये 88 और 88 क्या होगा, कट जाएगा। तो यहां से आपके पास आया 1 M बराबर 2 W बराबर 3 B। अब आपको जो है ना एक आदमी, एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़के का जो है क्षमता का अनुपात चाहिए। तो यहां से क्षमता का अनुपात निकालने का सीधा तरीका क्या है कि अगर आपको M का मान चाहिए तो M को छुपा लो, बाकी दोनों का गुणा कर दो, तो ये कितना होगा 3 दूना 6। W चाहिए तो इसको छुपा दो, दोनों का गुणा कर दो, 3 एकम 3। B चाहिए तो इसको छुपा लो, दोनों का गुणा कर दो, 2 एकम 2। तो ये आपके पास तीनों की क्या आ गई, क्षमता आ गई। अब आप कुल कार्य या तो यहां से निकालो या यहां से या यहां से, तीनों से जो कुल कार्य आएगा वो आपका सेम आएगा। तो कुल कार्य देख लेते हैं कितना होगा। M के यहां मान रख दू, एक M का मान कितना है 6, तो 1 का गुणा 6 में होगा तो 6, तो ये कुल कार्य हो गया 6 गुणा 88।
अब करवाना किसे है, एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का। तो एक पुरुष एक दिन में 6, एक स्त्री एक दिन में 3 और एक लड़का एक दिन में 2। तो तीनों मिला के 6 और 3 9 और 2 11। तो भाग लग जाएगा क्षमता का कितने का, 11 का। तो इस प्रकार से हमारा आंसर कितना आएगा, 8 छंग 48, यानी कि 48 दिनों में ये पूरे कार्य को कर लेंगे। ऑप्शन नंबर जो हमें दिख रहा है वो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, नोट डाउन करो, है ना। इजी क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है, इनमें हम बना सकते हैं। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद है सभी बच्चों को ये प्रश्न जो है समझ में आया होगा, ठीक है। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा आपका अगला प्रश्न। दो गुना तेजी से काम करता है, इसका मतलब है कि क्षमता दुगुनी है ना। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, क्षमता दुगुनी है ना। मिहिर की तुलना में 2 गुना तेजी से काम करता है। 2 गुना तेजी से काम करने का मतलब है कि क्षमता 2 गुनी है, ठीक है। तो तपस, जो तपस है और जो मिहिर है ना, तपस और मिहिर। तो मिहिर की तुलना में 2 गुना तेजी से काम कौन करता है, तपस। मतलब अगर मिहिर की क्षमता 1 है तो तपस की क्षमता कितनी होगी, 2 होगी। अरे क्लियर हुआ। बोला दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो कुल कार्य कैसे निकालोगे, दोनों मिलकर 12 दिन में करते हैं और दोनों की क्षमता मिला के कितनी, 3, तो कुल कार्य इतना ही होगा। अरे बहुत सिंपल बात है, ठीक है। कराना किसे है, तपस अकेले से। तो तपस अकेले यानी कि 2 का भाग लगा दो, तो 2 छंग 18 और 2 छंग 12 और 6 18 दिन में इस काम को कर लेगा। ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अरे क्लियर हुआ, है ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। बनाओ इसको, सभी बच्चे ट्राई करो। ऐसा हमने 2-3 क्वेश्चन बना लिए हैं, ठीक है। देखो 20 पुरुष या 24 महिलाएं किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो ये 20 पुरुष या 24 महिलाएं। अब इतनी देर से हम देख रहे हैं कि बार बार दोनों जगह समय अगर सेम रहता है तो कटता है ना। तो चाहे तो हम लिखे चाहे नहीं भी लिखे, लेकिन अभी के लिए मैं लिख देता हूं 20 दिन और यहां पर भी लिख देता हूं 20 दिन। अब मुझे पता है जब मैं रेशो लूंगा तो 20 से 20 कटेगा, तो m/w कितना आएगा, है ना। तो 4 और 5 20, 4 6 24, ठीक है। तो ये 6/5 आ जाएगा। अरे क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। कुल कार्य देखो, कुल कार्य कितना होगा, तो m का मान 6 यहाँ रख दो, है ना। तो कुल कार्य होगा 20 गुणा 6 बटे, बटे में क्या आएगा, आप देखो किससे कराना है, 30 पुरुष और 12 स्त्रियों से। तो एक पुरुष 6 करता है तो 30 पुरुष 180 करेंगे प्लस 12 स्त्रियां, एक स्त्री 5 करती तो 12 स्त्रियां 60 करेगी। तो एक दिन में कार्य कितना हुआ, 240 हुआ। बस क्वेश्चन यहां पर हो गया समाप्त। 0 से 0 काट दो, 6 से ये 4 बार काट दो और 4 से ये 5 बार काट दो। तो आंसर आ गया 5 दूना 10 दिन में। ऑप्शन नंबर जो है हमें ए सही नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। उम्मीद है सभी बच्चे इस प्रश्न को समझ पाए होंगे। अरे क्लियर है, बना लोगे, क्लियर है ना। चलो बढ़े आगे अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। काफी क्वेश्चंस जो है मैं सेम टाइप के प्रैक्टिस करवा रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। क्षमता का अनुपात पूछा है, बहुत ही आसान प्रश्न है। 20 स्त्रियां किसी काम को 16 दिन में कर सकती है, जबकि 16 पुरुष किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो पुरुषों का स्त्रियों के साथ कार्य क्षमता का अनुपात पूछा है, तो बस काट दो, है ना। 5 तिया 15, 5 चौके 20, तो अनुपात आएगा 4:3 का। तो ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अरे क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन ने आगे पुरुष बोला है,
तो हमें पहले क्षमता पुरुष की लेना पड़ेगी। तो पुरुष के सामने 4 दिख रहा है तो पुरुष की वैल्यू 4 होगी, और महिलाओं के सामने 3 दिख रहा है तो महिलाओं की क्षमता कितनी होगी? 3 होगी। अरे क्लियर है? बढ़े आगे, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। ये आपको होमवर्क दे देते हैं, है ना? चलो ये नहीं देते हैं, बहुत आसान प्रश्न है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, 6 पुरुष तथा 8 स्त्रियां किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो 3 पुरुष 4 महिला उसी काम को कितने दिन में करेंगे? बिना पेन का क्वेश्चन है भाई। यहाँ पर पुरुष आधे हो गए और स्त्रियां भी आधे हो गए, तो समय डबल लगेगा, तो 10 दिन है तो आंसर हो जाएगा 20 दिन लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बिना पेन चलाए ये क्वेश्चन को हम कर सकते। भाई मजदूर आधे करोगे तो समय डबल लगेगा, है ना? क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ? है कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपका अगला प्रश्न, बनाओ इसको। ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है, ठीक है? तो ए की कार्य क्षमता जो है वो बी की 2 गुनी है, मतलब बी की 1 है तो ए की 2 है। दोनों मिलकर काम को 14 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर करेंगे तो 14 तिया 42, है ना? 2 और 1 3। ए कितने दिन में करेगा? तो ए का भाग लगा दो तो आंसर आ जाएगा कितना? 21 दिन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। अरे क्लियर है? सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम के पूछे हुए हैं, है ना? सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन है। अब ये आपको बनाना है। देखो तो पहले एक घर का निकाल दो और फिर 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो 3 घरों का निकल जाएगा। भाई सोचो कि एक घर को कंप्लीट करने में 10 दिन लगेंगे, तो 3 घरों को कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे? 30 दिन लगेंगे, है ना? तो आप पहले मान के चलो कि यहां पर एक घर को बना रहे हैं, यहां पर एक घर को बना रहे हैं, तो यहां पर भी एक ही घर को बनवाओ और फिर 3 घरों के लिए 3 का मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है? देखो 8 पुरुष, ये 8 पुरुष या 17 महिलाएं, ये 17 महिलाएं किसी काम को 33 दिन में कर सकती है। तो ये 33 दिन में इस काम को करते हैं और ये भी 33 दिन में इस काम को करते हैं। बराबर का चिन्ह हमने लगा दिया। तो हमें पता है कि m बटा w जो निकालेंगे वो आएगा 17/8। अरे यहां तक किसी को कोई परेशानी? क्लियर हुआ? अब जो हमें कार्य कराना है वो m का मान यहां रख दूं तो ये हो जाएगा 8 × 17 × 33। अब करेगा कौन? तो करेंगे 12 पुरुष और 24 महिलाएं। तो 12 पुरुष, तो एक पुरुष 17 करता है तो 12 पुरुष कितना करेंगे? इतना करेंगे। और 24 महिलाएं, तो एक महिला 8 करती है ना? तो 24 महिलाएं कितना करेगी? तो 24 का यहाँ पे क्या कर दूं? गुणा। अरे ये बात समझ में आई? तो हमें गुणा करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे, है ना? गुणा करो, कितना आएगा? गुणा करो, 17 का गुणा करेंगे, 17 दूना 34, 34 का 4 हासिल 3, 17 एकम 17 और 3 20, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 दूनी 16 और 3 19। तो ये आया सर कितना? 396, 396। अरे क्लियर हुआ? अब ये तो आया एक मकान के लिए समय, तो 3 मकान है तो इंटू कर दो किसका? 3 का। इंटू कर दो किसका? 3 का। तो हमारे पास ये 3 का इंटू इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर 3 घरों को बनाना है। बस काटापीटी कर दो, उत्तर आ जाएगा। 33 से कटता है, 33 से कम 33 और 6, 33 दूना 66, ठीक है? और किसे कटता है? 3 से काट दो, 3 चौके 12, 4 दूना 8, तो 17 दूना 34 दिन लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी सी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे आई बात समझ में? भाई ये वैल्यू एक मकान के लिए थी, ये जो वैल्यू है आपको दिख रही है ये एक घर को बनाने का समय है। तो 3 घरों के लिए हमने क्या कर दिया? 3 का क्या कर दिया? गुणा कर दिया। क्लियर है? अरे बना लोगे? ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपका अगला प्रश्न, बनाओ इसको। सेम टू सेम क्वेश्चन है ना? उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। ये आपको एक काम करते हैं, होमवर्क लिख देते हैं, आप इसको घर पे बनाएंगे। 1 या 2 मिनट का टाइम मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है? आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, आप ट्राई कर लो, बाकी आपको ये घर पे करना है। ये आपके घर के लिए ही मैंने रखा हुआ है, ठीक है?
बना लोगे? 8 पुरुष या 20 लड़के किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो 8 इंटू 16 और बराबर 12W इंटू 16 करोगे, अनुपात आ जाएगा आपके पास 3/2, है ना। यहाँ से आप m बटा b निकाल लोगे, ठीक है। तो m बटा b जो है आपके पास कितना आएगा? 3/2, 3/2, है ना। तो आपके पास कुल कार्य आ जाएगा 8 इंटू 3 इंटू 16, और करवाओगे किससे? 20 पुरुषों से। तो 20 तिया 60 और 6 दूना 12, 72। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। 5 तिया 15 और 1 16/3, ऑप्शन नंबर जो है ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अरे बना लोगे? कोई दिक्कत? कर लोगे इसको, है ना। बाकी आप पूरी स्टेप बाय स्टेप जो है घर पे ट्राई करोगे तो हो जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। ये वाला टाइप थोड़ा ठीक है क्योंकि इसमें 3 लोगों की बात है, तो ऐसा अभी हमने एक ही क्वेश्चन बनाया है, ये अब दूसरा क्वेश्चन हम बनाने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से समझना मेरी बात को। 10 पुरुष या 20 महिलाएं या 20 महिलाएं या 40 बच्चे, सी को चिल्ड्रन लिख देता हूं, एक काम को 7 महीने में कर सकते हैं। तो ये भी 7 महीने में कर सकते हैं, ये भी 7 महीने में कर सकते हैं, और ये भी 7 महीने में कर सकते हैं, यानी कि तीनों का कार्य आपस में क्या हो गया सर? बराबर हो गया। इतनी बात समझ में आई? क्लियर हुआ? अब काटापीटी अगर होगी ना तो तीनों में कटने वाला होना चाहिए। देखो 7 से 7 तीनों में कट रहा है, 0 0 0 तीनों में कट रहा है। तो यहां से आया सर m बराबर 2W बराबर 4C। अब ये 2 से 4 गलती से भी मत काट देना, है ना। ये 2 से 4 क्यों नहीं कट सकता है? क्योंकि यहां पर कुछ है नहीं। यहां पर आप 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4 काट, लेकिन यहां तो कट ही नहीं रहा है, तो यहां पर भी कटने वाला वैल्यू होगा, तभी हम यहां पे काट सकते हैं, ठीक है। अब ये आने के बाद हमें क्षमता निकालने का क्या तरीका है? एम, डब्ल्यू और सी की जो क्षमता निकालते हैं उसका तरीका क्या है कि एम निकालना है तो इसको छुपा लो 4 दूना 8, डब्ल्यू निकालना है इसको छुपा लो 4 एकम 4, सी निकालना है इसको छुपा दो 2 एकम 2। ये क्षमता निकालने का तरीका है। क्लियर हुआ? अब अगर ये कट रहे तो काट भी सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 चौके 8, 4 2 और 1, ये क्षमता का हमारे पास क्या आया है? अनुपात आया है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखो, अब कुल कार्य निकालो, तो 4 का मान यहां रख दो तो कुल कार्य आ जाएगा। तो 4 का मान यहां रखोगे तो 10 चौक 40 और 40 इंटू 7 कितना होगा? 280 कुल कार्य है। करवाना किससे है? 5 पुरुष से। तो एक पुरुष 4 जामुन खाएगा, तो 5 पुरुष कितने खाएंगे? 20। तो 5 पुरुष कितने खाएंगे? 20। यहां पे मैं लिख देता हूं छोटे अक्षरों में 20। 5 महिलाएं, एक महिला 2 जामुन, तो 5 महिलाएं 10 जामुन, तो ये 10। अब देखो 5 बच्चे, एक बच्चा 5 जामुन, 1 जामुन, तो 5 बच्चे 5 जामुन, तो टोटल क्षमता कितनी हो गई? 20 और 10 30 और 5 35। तो 35 का यहाँ पे क्या लगेगा? भाग लगेगा, ठीक है। तो काटापीटी करेंगे तो 35 8 280, ठीक है। तो आंसर हमारा कितना आएगा? 8 महीने। उम्मीद है सभी बच्चे इस बात को समझ पाए होंगे। क्लियर हुआ, है ना। ये कभी भी क्षमता मत मान लेना, यहां के बाद जो क्षमता निकालने का तरीका है वो मैंने यहां पे समझाया है। क्लियर हुआ? यहां के बाद क्षमता निकालने का तरीका ये वाला है। कर लोगे? कोई दिक्कत? क्लियर है? आगे बढ़े? चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। ये अच्छा क्वेश्चन है ना। ये जो है ये अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, अभी तक सारे क्वेश्चन में यहां पर या वाला वर्ड आ रहा था, अब यहां पे तथा आ गया है। क्या आ गया है? तथा। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से कैसे करेंगे। 2 पुरुष तथा मतलब प्लस 3 लड़के, तो 3 लड़के यानी कि 3 बॉय भी लिख देते हैं, ठीक है। और किसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं? 10 दिनों में, 10 दिनों में करते हैं। इसी कार्य को वापस किया गया, लेकिन इस बार कितने लड़के हैं? 3 पुरुष। यहां से देखो 3 पुरुष तथा 2 लड़के, तथा मतलब प्लस, और 2 लड़के यानी कि 2 बॉय, और इसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं? 8 दिनों में। इस प्रकार से हमें इसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो काटापीटी कर दो। देखो
10 दो पांजे 10 और 2 चौके 8, ठीक है, काट दिया। अब यहाँ पे देखो 5 दूना 10 एम और 4 तिया 12 एम, तो 12 में से 10 एम घटेगा तो कितना होगा 2 एम। 5 तिया 15 बी और 4 दूना 8 बी, तो 15 बी में से 8 बी घटेगा तो कितना होगा 7 बी, ठीक है। तो यहाँ से सर एम बटा बी का मान कितना आएगा 7/2। एम बटा बी का मान कितना आएगा 7/2। ये हमारे पास एक एम और एक बी की क्या आई क्षमता आई। ये क्या आई सर क्षमता आई। अब क्षमता यहाँ पे रख दो तो कुल कार्य आएगा। तो m का मान 7 यहाँ रखो, m का मान जो है 7 यहाँ रखो और b का मान 2 यहाँ रखो और इंटू करो 10 का, तो ये आपका कुल कार्य आएगा। तो 7 दूना 14, 3 दूना 6, 14 और 6 20 और 20 इंटू 10 200, तो कुल कार्य कितना हुआ 200। किससे करवाना है 2 पुरुष और 1 लड़के से, तो 2 पुरुष और 1 लड़के से इस कार्य को करवाना है। तो 1 पुरुष 7, तो 2 पुरुष 14 प्लस 1 लड़का 2, तो 1 ही लड़का है तो 2, तो 14 और 2 16 का भाग लगेगा, तो बस काटापीटी कर दो, है ना। 2 8 16, 100/8, 100/8 कितना होता है 12.5। ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है सभी बच्चे इस प्रश्न को समझ पाए होंगे। कोई दिक्कत करे अगला, ठीक है। यहाँ पे बस एम बटा बी निकालना है, यहाँ से यहाँ मान रखना है, कुल कार्य आएगा, जिसका पूछा है उसका टोटल करके क्षमता का भाग लगा देना है। कर लोगे, बढ़े आगे। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये है वैसा के वैसा ही क्वेश्चन एक और आपके पास आ चुका है। बनाओ इसको। बनाओ इस प्रश्न को, सभी बच्चों का होना चाहिए। तीन पुरुष तथा 7 महिलाएं एक काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। फिर बोला है कि 4 पुरुष तथा 6 महिलाएं उसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं, है ना। तो बस इक्वेशन बनाने का काम है। 3 पुरुष तथा 7 महिलाएं एक काम को 5 दिन में करते हैं, बराबर 4 पुरुष तथा 6 महिलाएं उसी काम को 4 दिनों में करते हैं, उसी काम को 4 दिनों में करते हैं। तो काटापीटी करो, 5 तिया 15 एम और 16 एम, तो घटेगा तो 1 एम बचेगा। 7 और 5 जो 35 एम, सॉरी 35 डब्ल्यू और 24 डब्ल्यू, तो कितना होगा 11 डब्ल्यू। तो एम बटा डब्ल्यू का मान कितना आएगा सर 11/1। तो टोटल वर्क निकालो, एम का मान 11 यहाँ रखो और डब्ल्यू का मान 1 यहाँ रखो, तो 33 और 7 40, 40 5 200, तो कुल काम कितना आया 200। किससे करवाना है 10 महिलाओं से करवाना है। तो एक महिला कितना करती है 1, तो 10 महिलाएं 10 करेगी, तो भाग दे दिया, तो आंसर कितना आया 20 दिन। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। अरे क्लियर है ये क्वेश्चन, आया समझ में, है ना। चलो उम्मीद है इतने क्वेश्चन के बाद तो आपको ये टाइप बिल्कुल बच्चों जैसा लग रहा होगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, इसको आप घर पे बनाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात इस प्रश्न में आपको नहीं आने वाली है, ठीक है। इजीली आप इसको बना पाएंगे। पहले एम बटा डब्ल्यू निकालना, तो वो आएगा 2/1। एम बटा बी निकालोगे कितना आएगा 2/1, ठीक है। अब एम का मान रख दोगे, तो एम का मान आएगा 24 गुणा 66 आपका कुल वर्क आएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद 15 पुरुष, तो 30 और 6 36 का भाग लगा दोगे, तो 12 दूना 24 और ये कटेगा, तो आंसर आएगा 44 दिन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ये आपको घर पे बनाना है ना। ये आपको कहाँ बनाना है घर पे, इस क्वेश्चन को बनाना है, क्योंकि ये पहले हमने कर लिया है। कर लोगे, अरे कर लोगे, कोई दिक्कत। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न, इसको भी आप घर पे बना सकते हैं, इसमें भी आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। ये भी आपका जो है होमवर्क रहेगा, ठीक है। पढ़ने का काम है बस, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है ना। आंसर मैं बता देता हूँ, आंसर क्या आएगा। यहाँ पे एम बटा बी निकालोगे तो 2/1 आएगा, 4 दूना 8, 15 8 120 कुल कार्य आएगा। 6 पुरुष तो 12 और 12 24, 24 5 120, तो 5 दिन इसका उत्तर सही आने वाला है, ठीक है। 5 दिन इसका करेक्ट आंसर आएगा। अरे बना लोगे, ठीक है, कर लोगे।
कभी कभी सीजीएल में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, है ना, प्री के लिए पूछ लिए जाते हैं। चलो, तो इस टाइप का ये आखिरी प्रश्न है, इस टाइप का ये आखिरी प्रश्न है, स्कोर देख लेते हैं, फिर ये वाला टाइप हमारा पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। एक कार्य को 15 पुरुष 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो ये 15 पुरुष हैं और 20 दिनों में पूरा करते हैं। उसी कार्य को 24 महिलाएं, उसी कार्य को 24 महिलाएं 20 दिनों में पूरा करती हैं। तो बस हमारा पहला काम तो वही है कि m बटा w निकालें, है ना। तो m बटा w निकालोगे तो कितना आएगा, तीनों पाँचों 15, तीनों आठों 24। तो सर m बटा w आएगा कितना, 8 बटा 5, और m का मान यहाँ डाल दो, तो 120 इंटू 20, ये आया सर कुल कार्य। ये क्या आया, कुल कार्य। अब किसे कराना, 10 पुरुष, तो 10 पुरुष, एक पुरुष 8, तो 10 पुरुष 80, और 8 महिलाएं, एक महिला 5, तो 8 महिलाएं 40, तो 180 और 40 120 से होगा, तो कट जाएगा। तो आंसर कितना दिन आएगा, 20 दिन हमारा करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर हुआ। तो टाइप 2 के जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। एक टाइप के हमने बहुत क्वेश्चंस लगाए हैं, उसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं आपको बिल्कुल 0 लेवल से टॉप लेवल तक क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, है ना। बिल्कुल 0 लेवल से हमने स्टार्ट किया है और बिल्कुल टॉप लेवल तक के क्वेश्चंस हम इसमें बनाने वाले हैं। क्लियर हुआ, है ना। हो सकता है कि वीडियोस ज्यादा बनेगी, है ना, लेकिन आपको कंटेंट बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको कहीं से भी दिक्कत नहीं आएगी, सारे टाइप यहाँ पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में नए टाइप के साथ में, तब तक जो है आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। थैंक यू। अगर किसी को वीडियो स्लो लगता है तो वो 2x पे करके भी देख सकता है, ठीक है।